Hello and welcome to our channel. I am Ankita Arora, your faculty for English. ठीक है, तो अभी जो हमारी फ्रेजल वर्ब की सीरीज चल रही है जिसमें हमने एक फ्रेजल वर्ब देखा था ब्रेक और जो सेकंड हमारा फ्रेजल वर्ब था वो था ब्रिंग। तो आज जो है हमारा थर्ड फ्रेजल वर्ब हम देखने वाले हैं वो है कम। ठीक है, तो चलिए हम देर ना करते हुए हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेजल वर्ब में यहाँ पर ब्रेक और ब्रिंग, ठीक है, ये हमारे हो चुके हैं। तो कम जो फ्रेजल वर्ब है, अच्छा इसके पहले मैंने एक आपको होमवर्क दिया था लास्ट लेक्चर में कि आपको ब्रिंग का जो ये हमको 7 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर, तो आई होप आप लोगों ने सबने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। तो इसका मुझको आंसर आप फटाफट बता दीजिए कि इसका आंसर आपने क्या दिया था। तो जो सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है, दिस वाइन रियली डैश द टेस्ट ऑफ द मीट। ठीक है, ये वाइन क्या कर रही है, जो मीट वो खा रहे हैं, ठीक है, तो उसका टेस्ट उभार करके लेकर के आ रही है। तो ब्रिंग्स आउट द टेस्ट ऑफ द मीट, तो इसका आंसर हमको क्या मिल गया, ब्रिंग्स आउट। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपने सबने अटेम्प्ट किया है और आपका आंसर भी यही है। और अगर ये आंसर नहीं है तो मुझको कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या बन रहा था। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं हमारे कम के फ्रेजल वर्ब के साथ। जैसा कि नाम ही है कम, तो कम मतलब क्या, आना। ठीक है, हम उसकी बात कर रहे होते हैं कम। तो कम के साथ में भी आपके अलग अलग प्रीपोजिशन के केस जब मिलते हैं तो फिर उसका अपना एक मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पर आपको मिल रहा है कम ऑफ, तो कम ऑफ के वैसे दो मीनिंग होते हैं। जैसे एक मीनिंग तो होता है टू डिटैच, क्या मिलता है हमको, टू डिटैच, अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, किसी चीज का एक दूसरे के साथ में अलग सेपरेशन को शो कर देता है। ऑफ जो हम एक्चुअली ये जो ऑफ वर्ड है ना, ओ डबल एफ, ये सेपरेशन शो करता है। ठीक है, और जो हमको ओ एफ मिलता है, ठीक है, ये हमको रिलेशन शो कर रहा होता है 70% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये ऑफ क्या शो करेगा, रिलेशन शो करेगा। जंप ऑफ द टावर, तो ये सेपरेशन हमको शो करता है। तो कम ऑफ मतलब निकालना, सेपरेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल आपको मिल रहा है, द सोल्स ऑफ माय शूज कम ऑफ, सॉरी कैम ऑफ। ठीक है, निकल गया, अलग हो गया। ठीक है, वैसे ही कम ऑफ का एक और मीनिंग होता है कि जैसा हमने प्लान किया वैसे ही हो जाना, टू हैपन एज पर आर प्लान या टू हैपन एज प्लान, टू हैपन समथिंग एज प्लान, जैसा हमने प्लान किया था वैसे ही चीजों का हो जाना। द पार्टी कैम ऑफ वेल, क्या बोल सकते हैं हम, द पार्टी और द इवेंट कैम ऑफ वेल, जैसे आपने प्लान किया वैसे हो जाना। ठीक है, तो कम ऑफ का ये मीनिंग हो गया। अच्छा, कम अलोंग जो है इसके हमको दो केस यहाँ पर गिवन है, एक ये वाला केस है और एक ये वाला केस आपको दे करके रखा है। ठीक है, कम अलोंग का मतलब होता है एक तो सिंपली साथ आना। ठीक है, किसी के भी साथ आना। किसी चीज के या किसी चीज, नॉट चीज, लेकिन किसी पर्सन के साथ में आना। जैसे यू कैन कम अलोंग फॉर डिनर इफ यू वांट, यानी आप मेरे साथ आ सकते हैं, अगर आप आना चाहें आप साथ चल सकते हैं। ठीक है, तो साथ आना, क्या मीनिंग निकलेगा इसका, साथ आना। ठीक है, और ये जो कम अलोंग है इसका मतलब होता है टू मेक प्रोग्रेस, टू मेक प्रोग्रेस, या जिसको हम बोलते हैं टू परफॉर्म वेल, टू परफॉर्म वेल। ठीक है, अच्छा परफॉर्म करना या प्रोग्रेस करना अपनी लाइफ में। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस आपको मिल रहा है, क्या, जैन गोज टू अ न्यू स्कूल एंड शी इज कमिंग अलोंग नाइसली। ठीक है, यानी वो न्यू स्कूल जा रही है और वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, कमिंग अलोंग नाइसली, मतलब ऐसा नहीं कि नाइस अच्छे से आ रही है, नहीं, अच्छा परफॉर्म कर रही है वहां पर, अब प्रोग्रेस कर रही है, हम इस सेंस में बोल रहे हैं। ठीक है, तो कम अलोंग का एक मीनिंग ये भी होता है। ठीक है, कम अप विथ, ये तो बहुत सिंपल है, ये आपने कई बार यूज किया होगा, कम अप विथ न्यू आइडिया। ठीक है, यानी क्या कि टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू,
टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू, ठीक है, कुछ भी ऐसा नया लेकर के आना। जैसे यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, शी कम अप विद दिस न्यू आइडिया एंड एवरीवन लव्स इट। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ज्यादातर ये इस तरह से यूज होता है, कम अप विद न्यू आइडिया, ठीक है। कम अबाउट, कम अबाउट मतलब हो जाना किसी चीज का। इन जनरली हम बोलते हैं कि टू टेक प्लेस, ठीक है, टू टेक प्लेस, या हम बोलते हैं टू अकर, हो जाना, टू हैपन। जैसे यहाँ पर आपको एक सेंटेंस मिल रहा है क्या, हाउ डिड योर आइडिया ऑफ राइटिंग अ बुक कम अबाउट, कैसे हुआ कि आपको ये आइडिया आया कि आप एक बुक लिखेंगे, ठीक है। तो किसी चीज का एकदम से हो जाना, या टू टेक प्लेस, टू अकर, ठीक है। अब देखो हमको जो नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कम अवे फ्रॉम। कम अवे फ्रॉम का एक तो लिटरल मीनिंग होता है टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम। क्या मीनिंग होता है, टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम, ठीक है, दूर रखना अपने आप को किसी चीज से, हम ये बोल सकते हैं, या किसी चीज से दूर रहना, ठीक है, टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम, ठीक है। अब ये हुआ आपका कम अवे फ्रॉम। कम अवे फ्रॉम का एक और मीनिंग होता है कि टू लीव अ प्लेस, टू लीव अ प्लेस विथ अ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक मूड, ठीक है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर या एक ऐसा स्पेसिफिक मूड, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, आपका मूड कैसा रहा उस जगह पर, आप क्या कैसे निकले वहां से। जैसे कि हम स्कूल गए तो स्कूल में हमारा मूड कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, ठीक है, हम वहां पर हमारे साथ क्या हुआ, जो भी हुआ उसके साथ में हम कैसे वहां से हम घर आए। तो हमने वो जो स्कूल था वो छोड़ा तो एक पर्टिकुलर मूड के साथ में, या तो हम खुश होकर के निकले या तो हम रो धो करके निकले हैं कि भाई कितना सारा होमवर्क दे दिया हमको, जैसे कि मैडम कोई ना कोई क्वेश्चन देती है एंड में, उसी तरह से, ठीक है। तो कम अवे फ्रॉम, ठीक है। जैसे यहाँ पर मिला क्या, आई कैम अवे फ्रॉम द मीटिंग विथ मिक्स्ड इमोशंस, ठीक है, मैं उस जगह से, उस मीटिंग से निकला कैसे, मिक्स्ड इमोशन से। इन्होंने तो दोनों ही काउंट कर लिए मिक्स्ड इमोशंस, लेकिन किसी को बोल मत देना कि आई हैव मिक्स्ड इमोशंस फॉर यू या मिक्स्ड फीलिंग्स फॉर यू, कांड हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट आपको क्या मिल रहा है, कम डाउन विथ। तो कम डाउन विथ जो है इसका मीनिंग क्या होता है, टू फॉल सिक। सिंपल है, इसका मीनिंग हमको क्या मिलता है, टू फॉल सिक, बीमार होना। लास्ट वीक आई कैम डाउन विद द फ्लू एंड डिडंट गो टू वर्क, ठीक है, यानी क्या हो गया, मेरे को फ्लू हो गया और मैं काम पे नहीं जा पाई। तो बीमार पड़ना उस सेंस में हमको मिल रहा होता है कम डाउन विथ फीवर, हम ये बोल देते हैं, ठीक है। कम आउट, एक तो लिटरल मीनिंग होता है कम आउट ऑफ, अगर इसमें ऑफ का प्रिपोजिशन अगर आपने लगा दिया, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, टू ओवरकम, बाहर निकलना, एक तो ये मीनिंग हो गया, ठीक है। दूसरा जो हमको कम आउट का मीनिंग मिल रहा होता है, यानी कि किसी चीज को लॉन्च करना, ठीक है, या हम बोल रहे होते हैं किसी चीज के बारे में कि उसको, मैं यहाँ पर लिखवा देती हूँ आपको, टू लॉन्च, ठीक है, टू पब्लिश, टू रिलीज, रुक जाइए मैं आपको अच्छी तरह से कम आउट का यहीं पर, अगर इसमें ऑफ का प्रिपोजिशन अगर आपने लगा दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, टू ओवर कम, या फिर कम आउट का एक मीनिंग होता है टू पब्लिश, टू लॉन्च, ठीक है, या टू रिलीज, ठीक है, किसी चीज को लेकर के आना, या पब्लिश कर रहे हैं या लॉन्च कर रहे हैं उस तरह से। जैसे यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको सेंटेंस, कि आवर प्रोडक्ट इज कमिंग आउट नेक्स्ट वीक, ठीक है, यानी हमारा प्रोडक्ट हम लेकर के आ रहे हैं कब, नेक्स्ट वीक में, ठीक है, तो अभी लॉन्च कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। फिर हमको एक मिल रहा है यहाँ पर कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मतलब क्या होता है, टू मीट समवन और समथिंग
अनएक्सपेक्टेडली, मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो पर्सन या वो चीज़ हमको मिल गई, ठीक है? लाइक अगर मैं जॉब पे मान लो कि मैं ऑफ़िस जा रही हूँ और सडनली मेरे स्कूल के पुराने टीचर्स या कोई भी ऐसा पर्सन जो बहुत साल पहले मुझे मिला था या मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं स्कूल के, वो मुझे सडनली मिल जाए, जो कि मैंने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है? तो हम एक वर्ड उसके लिए एक फ्रेज़ल वर्ब हमको मिल जाता है क्या? कम अक्रॉस। तो यहाँ पर एक सेंटेंस मिल रहा है इसके लिए क्या? आई कम अक्रॉस सम ओल्ड फोटोज़ इन अ ड्रॉवर, यानी हो सकता है ड्रॉवर में मैं कुछ ढूँढ रही थी और मुझको कुछ पुराने फोटोज़ मिल गए। तो हमको ये इस तरह से फ्रेज़ल वर्ब देखने को मिलता है, कम अक्रॉस। ठीक है? अक्रॉस जो होता है, जो हमको ये अक्रॉस प्रीपोज़िशन मिल रहा है, अक्रॉस का मीनिंग होता है एक जगह से, यानी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है? तो ये हमको अक्रॉस का मीनिंग, लेकिन जब हम कम अक्रॉस बोल रहे हैं सडनली किसी चीज़ का मिल जाना, ठीक है? कम बाय, जो हमको यहाँ पर एक फ्रेज़ल वर्ब मिल रहा है वो क्या है? कम बाय। कम बाय का सिंपल सा मीनिंग है टू विज़िट। क्या मीनिंग है इसका? टू विज़िट, ठीक है? जैसे यहाँ पर सेंटेंस क्या मिल रहा है आपको? कम बाय लेटर टुनाइट इफ यू हैव टाइम, ठीक है? कि आप आइएगा अगर आपको टाइम है तब, तो देर से आप रात को ज़रूर आइएगा, ठीक है? तो ये आपको फ्रेज़ल वर्ब्स, तो यहाँ पर हमने जितने भी फ्रेज़ल वर्ब्स थे सारे उसके मीनिंग देख लिए कि कम ऑफ का मीनिंग क्या होता है, कम अलोंग 2 केसेस हमको मिल रहे थे वो हमने देख लिया, कम ऑफ विथ का मीनिंग क्या है, कम अबाउट क्या है, कम अवे फ्रॉम, कम डाउन विथ, कम आउट, कम अक्रॉस, ठीक है? कम बाय, ये सारे मीनिंग हम देख चुके हैं, तो फटाफट इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर लेते हैं, ठीक है? तो चलिए आइए क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो इसमें 9 क्वेश्चंस हमको मिल रहे हैं यहाँ पर, तो ज़रा हम देख लेते हैं वन बाय वन कि इन क्वेश्चंस में बोल क्या रहे हैं। तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है सॉरी, सेंटेंस हमको क्या मिल रहा है? आई विल डैश आफ्टर वर्क टू सी इफ यू नीड एनी हेल्प, ठीक है? मैं काम के बाद आऊँगा कि ये देखने के लिए कि अगर आपको मेरी ज़रूरत है, यानी कि अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं काम के बाद में अवेलेबल हूँ। तो या तो हम ये बोल सकते हैं कि टू विज़िट, जैसे हमने अभी एक फ्रेज़ल वर्ब देखा था क्या? कम बाय, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या? आई विल कम बाय आफ्टर वर्क टू सी इफ यू नीड एनी हेल्प, ठीक है? जो हमको सेकंड हमारा सेंटेंस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? आई हैव डैश माय ओल्ड स्कूल रिपोर्ट्स एज़ वाज़ क्लीनिंग माय डेस्क, ठीक है? मैं अपना जब डेस्क क्लीन कर रहा था तो मुझको क्या हुआ? क्या मिल गया? मेरे स्कूल के जो पुराने रिपोर्ट्स थे मुझको वो मिल गए। तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली किसी चीज़ का मिलना या किसी पर्सन का मिलना, तो उसके लिए हम एक फ्रेज़ल वर्ब यूज़ कर रहे थे क्या? जिसमें मैंने आपको बताया था कि अक्रॉस ये वर्ड हमको ये प्रीपोजिशन मिलता है। तो कम अक्रॉस, तो आई हैव कम अक्रॉस माय ओल्ड स्कूल रिपोर्ट्स, ठीक है? देखो अब यहाँ पर हैव, हैव के साथ में हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको मिल रहा होता है। तो जो कम है ना, कम का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो कम ही होता है, ठीक है? इसका जो सेकंड फॉर्म है वो हो जाता है कैम, और जो थर्ड फॉर्म है वो अगेन कम हो जाता है। तो थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब देखो थर्ड जो सेंटेंस है वो हम ज़रा देख लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं। द आइडिया ऑफ द मीटिंग डैश बिकॉज़ द पार्टीज़ वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट एफिशिएंटली, तो ये आइडिया कैसे आया? तो यहाँ पर आपको वो गिवन है, वो रीज़न बताया हुआ है कि ये आइडिया हमको आया, तो वो आइडिया आ गया, हो जाना किसी चीज़ का, ठीक है? कि भई पार्टीज़ जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे एफिशिएंटली, तो हमको ये आइडिया आया कि भई हम मीटिंग बुला लेते हैं। तो द आइडिया ऑफ द मीटिंग कैम अबाउट, ठीक है? हमको ये मिलेगा एक जो हमने देखा था टू हैपन, टू टेक प्लेस, कम अबाउट वाला आपका प्रीपोज़िशन, ठीक है? बिकॉज़ द पार्टीज़ वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट एफिशिएंटली, गॉट इट? चलिए, तो फोर्थ ज़रा मेरे को बताइए कि इसमें क्या बोल रहे हैं? आई हैव बीन स्क्रैचिंग दिस मार्क ऑन द डेस्क फॉर आवर्स बट इट वॉन्ट मतलब होता है विल नॉट। देखो विल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो हमको मिलता है वांट, तो जरा मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हमको क्या मिल रहा होता है? जैसे हमने बोला क्या? विल नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म हमको मिलता है वांट,
तो जरा कमेंट करके मुझको बताएं कि भाई शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या मिलता है हमको, ठीक है। तो फिलहाल तो हम यहाँ पर फ्रेजल वर्ब देख लें कि आई हैव बीन स्क्रैचिंग, में जो है टेबल से मार्क, जो भी मार्क था, ठीक है, उसको साफ करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो नहीं निकल रहा था, तो विल नॉट कम ऑफ, ठीक है। डिटैच होना, सेपरेट होना, किसी चीज का निकलना, ये हमको मिल रहा था। ओके, फिफ्थ, मे आई डैश ऑन द ट्रिप टुमारो, ठीक है, क्या मैं आ सकता हूँ ट्रिप पे कल, ठीक है। तो हम ये जब बोल रहे हैं मतलब क्या, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि मे आई कम अलोंग ऑन द ट्रिप टुमारो, क्या मैं आ सकता हूँ आपके साथ, तो मे आई कम अलोंग, ठीक है। ये हमारा फ्रेजल वर्ब यहाँ पर हमको मिलेगा। चलिए सिक्स्थ, द न्यू फिल्म विद जूलिया रॉबर्ट्स डैश नेक्स्ट वीक, आई एम सो एक्साइटेड टू सी इट, ठीक है। न्यू फिल्म की बात हो रही है कि जूलिया रॉबर्ट्स के साथ में नई फिल्म क्या हो रही है, आ रही है, कब, नेक्स्ट वीक। तो द न्यू फिल्म विद जूलिया रॉबर्ट्स इज कमिंग आउट नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो कमिंग आउट, लॉन्च होना, किसी चीज का पब्लिश होना, नया कुछ भी हम लेकर के आ रहे हैं, तो उसके लिए हम ये वर्ड फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं। चलिए, तो जो सेवेंथ है, जरा ये सेंटेंस हमको बताएं, हाउस चिल डैश इन हर न्यू जॉब, शी इज डूइंग जस्ट फाइन, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जो जिल है वो अपने न्यू जॉब में कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या कर रही है, ठीक है। तो शी इज जस्ट डूइंग या शी इज डूइंग जस्ट फाइन। तो यहाँ पर आपका जो फ्रेजल वर्ब बनेगा वो क्या बनेगा कि हाउ इज जिल कमिंग अलोंग, ठीक है, कमिंग अलोंग इन हर न्यू जॉब, कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है। तो टू मेक प्रोग्रेस या टू परफॉर्म वेल, उसके लिए हमने एक फ्रेजल वर्ब देखा था, क्या, कम अलोंग, ठीक है। तो कम अलोंग का एक मीनिंग तो होता है कि साथ आना, ठीक है, और एक और मीनिंग होता है क्या, टू परफॉर्म वेल, ठीक है। चलो एट्थ जो सेंटेंस है, जरा हमको ये बताइए तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, वेर इज लिंडा, ओ डैश, ओ सॉरी, ओ शी डैश अ बैड हेडेक सो शी इज स्टेइंग एट होम टुडे, ठीक है, कि लिंडा कहाँ है, तो यहाँ पर क्या हम बोल रहे हैं कि शी, उसको क्या हो गया है, बहुत बुरी तरह से उसको सिर दर्द हो रहा है, and वो क्या है कि घर पे ही है आज। तो एक हमने बोला था टू फॉल सिक, उसके लिए आपको एक फ्रेजल वर्ब मिल रहा था, क्या, कम डाउन विथ, क्या मिल रहा था हमको, फ्रेजल वर्ब कम डाउन विथ। तो यहाँ पर आपका पास्ट हो जाएगा, शी कैम डाउन विथ अ बैड हेडेक सो शी इज, यानी उसको बहुत बुरी तरह से क्या हो रहा है, सिर उसका फटा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो 9th नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें फ्रेजल वर्ब हमको कौन सा मिल सकता है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या मिल रहा है, द डॉग लुक्ड रियली एनरेज्ड सो आई थॉट इट वॉज बेटर टू डैश इट, यानी गुस्से में दिख रहा था बहुत, एक डॉग जो है बहुत गुस्से में दिख रहा था, तो हमको क्या करने की जरूरत होती है, उस डॉग से दूर रहने की जरूरत होती है। तो जरा कमेंट करके बताइए कि इसके लिए हमको एक फ्रेजल वर्ब मिल रहा था, वो क्या था। थैंक यू सो मच।